आज हम लोग समझते हैं, अगला बार इंट्रोडक्शन गुरु नानक का बेहतरीन तरीका से हो गया था। कविता पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, पदखंड। आज हम लोग पढ़ते हैं राम नाम बिनु। खूब बढ़िया बेहतरीन तरीका से परिचय हो चुका था। गुरु नानक का परिचय हुआ था। मोहित कुमार, गुरु नानक का परिचय हुआ था। इस पर क्वेश्चन भी दिए थे, है ना। आज समझते हैं राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। उसके बाद है जो नर दुख में दुख नहीं माना। पहला है राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा, दो पद हैं। एक है राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माना। इसमें कहना की चाह रहे हैं, ये कौन भाषा का कविता है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली। अगला बार पढ़ाए थे ये वाला पहला। फिर से थोड़ा देख लेते हैं। राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। गुरु नानक सिख धर्म का जो है प्रथम गुरु थे, है ना। ये कहना चाह रहे कि राम नाम के बिना जन्म लेना क्या है? बेकार। ओके। बिखू खावे वो पढ़ाए थे, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा बोल देते हैं लगातार। कोई दिक्कत? ये पाठन हो चुका था ना। राम नाम बिनु व्यर्थे जन्मा। राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निफली मटी भ्रमना। गुरु नानक का कहना है जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, समझिए विष खाने का कार्य करता है और विष बोलने का काम करता है। विष खाने का कार्य करता है, विष बोलने का कार्य। नी फलु मटी भ्रमना। और वैसे व्यक्ति का बुद्धि यूं ही भ्रष्ट हो जाता है। वैसे बुद्धि का व्यक्ति का बुद्धि क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। जो व्यक्ति क्या न करता है? राम का पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे। आदमी क्या करता है आजकल? पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है, किताब लेके पढ़ता उड़ते रहता है ना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल। पुस्तक पाठ व्याकरण का कि हम व्याकरण में ये जानते हैं, रामायण में ये जानते हैं। शाम सवेरे माला जपते रहता है। शाम सवेरे की करते रहता है? माला जपते। हाँ। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है। संध्या क्रम निकाल करे। शाम सवेरे क्या जपता है? माला जपता है। क्या जपता है? माला। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। ए प्राणी, रे मूर्ख, जब तक तुम गुरु का शब्द नहीं लोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे, तब तक आपको मुक्ति प्राप्त होने वाला नहीं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। राम नाम बिनु अर्जे मेरे। राम नाम के बिना इस संसार में उलझ कर मरोगे। कैसे मरोगे? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या। पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है, शाम सवेरे माला जपता है। अब बिनु गुरु शब्द मुक्ति कब है? बिना भगवान के नाम का मुक्ति प्राप्त होने वाला नहीं। राम नाम बिनु अर्जे में। राम नाम के बिना उलझ कर मरोगे इस संसार में, फिर हम फंस जाओगे। किसके नाम के बिना? राम नाम के बिना। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीव्रत गौनु अति भ्रमण करे। आदमी डंडा ले लेता है, ठीक, बड़ा सा डंडा ले लेगा, कमंडल ले लेगा, दंड कमंड, चोटी बढ़ा लेगा, सूत धोती मन जनेऊआ पहन लेगा, धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमण करे। डंडा ले लेता है, कमंडल ले लेता है, चोटी बढ़ा लेता है, जनेऊआ पहन लेता है, धोती पहन ले, जनेऊआ धारण कर लेता है, धोती पहन लेता है और खूब भ्रमण करता है। क्या चीज़ के अभ्यास बना के? उनको ये क्या कहना चाहिए? राम नाम बिनु शांति न। उनको ये कहना चाहते हैं गुरु नानक कि जब तक तुम भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तब तक आपको बल शांति प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, आपको शांति प्राप्त होने वाला नहीं। राम नाम बिनु शांति न आवे। जपी हरि हरि नाम सुपारी पारे। जो भगवान का नाम लिया है ने, बल उसी का बेड़ा की हुआ है पार। ये बोले थे, इसलिए इसका एक्सप्लेन डिटेल सब नहीं करते। किए थे नहीं किए थे? जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नगन भया। आजकल आदमी की करता है? दिखावा बहुत करता है। जटा बढ़ा लिया, उस पर ऊपर से मुकुट पहन लिया, पूरे शरीर पर भस्म राख लगा लिया, कपड़ा छोड़ दिया, नग्न तक हो गया। जैन धर्म के बारे में पढ़िएगा ना, तो जैन धर्म भी दो गो हो जाते हैं, एक श्वेतांबर एगो दिगंबर।
जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। लास्ट गुरु जो थे कौन थे? महावीर थे, है ना। 24 में जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा उड़ा लिया, मुकुट धारण कर लिया, राख लगा लिया, कपड़ा छोड़कर नग्न हो जाता है। जेते जीव जंत जल था, लेकिन इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जल में, पृथ्वी पर, है ना जी, जत्र तत्तु सर्व जीव, सब उन्हीं के कृपा से जीवित, वही भगवान के कृपा से क्या हैं? गुरु प्रसाद ही राख ले। गुरु के बातों को बेहतरीन तरीक़ा से क्या कीजिए? मान लीजिए। गुरु प्रसादी राख ले, जन को हर रस नानक झोली पिया। जिस प्रकार से गुरु नानक जो है गुरु के बातों को मान करके मुक्ति प्राप्त किए थे, जिस प्रकार से गुरु नानक जो है गुरु के बातों को मान कर की किए थे, ठीक उसी प्रकार से अब गुरु के बातों को मान लीजिए। क्या कर लीजिए? गुरु प्रसादी राख ले, गुरु के बातों को मान ले। जन को हरिरस नानक झोली पिया। जिस प्रकार से गुरु नानक जो है गुरु के बातों को मानकर क्या किए थे? मुक्ति को प्राप्त किए थे, मुक्ति को प्राप्त किए थे। कोई दिक्कत? जितने भी जीव है जल में, थल में, पृथ्वी पर, सब उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। गुरु के बातों को मान लो। जिस प्रकार से गुरु नानक गुरु के बातों को मानकर क्या प्राप्त किए थे? मुक्ति प्राप्त किए। ठीक उसी प्रकार से अब गुरु के बातों को क्या कीजिए? कोई दिक्कत? दूसरा का पूरा एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं में, दूसरा पद का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं में, कि जो आदमी दुख में क्या नहीं मानता? पहला तो बता रहे थे कि दिखावा पर ही कहते हैं दिखावा से काम। आप जो भी कर्म कीजिए, उसका सारांश देखिए पहला पद का, कि आप जो भी कर्म, दिखावा पर काम नहीं चलेगा। आप जो भी कर्म कीजिए, जो भी काम कीजिए, वो मन से खाली कीजिए। किससे कीजिए? मन से। पहला स्टेप में तो यही जो है अर्थ निकलता है कि आप मन से कीजिए, दिखावा नहीं कीजिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो आदमी दुख में क्या नहीं मानता है? दुख नहीं मानता। गुरु नानक के अनुसार हम जो है पृथ्वी पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इस पृथ्वी पर रहेगा सिर्फ तो हमारा शोहरत रहेगा, हमारा नाम रहेगा, हमारा कीर्ति रहेगा, हमारा यश रहेगा। कोई दिक्कत? ये कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो व्यक्ति दुख में क्या नहीं मानता है? दुख नहीं मानता। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरुभय नाही जाके कंचन माटी जाने। आजकल आदमी क्या करता है? किसी का बड़ाई कोई कर दिया ना, जिससे तुम्हारा नाम क्या है? अनंत कुमार पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नंबर लाएगा, ऐसे वैसे खूब डिटेल से खूब लंबा तारीफ, लंबा चौड़ा तारीफ काबिल कर दिए, बस वो पढ़ना बंद कर दिया तो टॉप हो जाएगा। तो ये सब पर नहीं रहना है। लोग आपकी बुराई कर दें, बड़ाई कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समझ में। क्योंकि हमारा कर्म ही हमें खाने के लिए देगा। जो हमें अच्छा लगता है उस कर्म को हम करें, है ना जी। जो नर दुख में दुख नहीं माना। अब चोरी करें हम अच्छा लगता है तो उसका परिणाम पकड़ाएंगे तो वैसा ही होगा। परिणाम पर भी तो पहले पता रहता है कि अगर पकड़ा गए तो क्या होगा। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, प्रथम पंक्ति के अनुसार ये जो गुरु नानक कहना चाहते हैं कि जो आदमी दुख में क्या नहीं मानता है? दुख नहीं मानता। सुख स्नेह अरुभय नाही जाके कंचन माटी जाने। जो व्यक्ति सुख स्नेह से प्रभावित नहीं होता, प्रेम से, सुख स्नेह अरुभय नाही जाके कंचन माटी जाने, जो जिस व्यक्ति को सुख स्नेह प्रभावित नहीं करता है और दूसरे के धन को जो मिट्टी के समान समझता है, दूसरे के धन को जो किसके समान? मिट्टी के समान। सुख स्नेह अरुभय नाही जाके कंचन माटी। जो व्यक्ति क्या करता है? जिस व्यक्ति को सुख स्नेह, कहीं प्रेम मिल रहा, जैसे होली में आप घर गए थे, खूब प्यार मोहब्बत में लगा, बस यही जिंदगी है, लेकिन क्या सच्चाई वही है? होली में लगा एक दिन, होली जो रहता तो लगे कि 3-4 दिन लगातार रहता और मज़ा आता। तो क्या रियलिटी वही है? हैं? नहीं है। तो जो वही ना कह रहे हैं कि सुख स्नेह खूब मज़ा मिला तो क्या उसी में रम जाएं? ज़िंदगी वो नहीं ना है, वैसे ज़िंदगी चलेगा। वो तो एक दिन का खुशी है। चलो हम लोग जो है अर्थव्यवस्था में पड़े हुए थे 99 के चक्कर में एक दिन खुशियाँ दे के चला जाता है पर्व त्यौहार, उसमें मस्त हो जाते हैं। अब तुमको कर लगे कि रोजे रहना चाहिए तो क्या संभव है? नहीं है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता,
सुख स्नेह और भय ना ही जाके, कहीं तुमको खूब प्यार मिल रहा है, सुख मिल रहा है और खूब धन मिल रहा है, कंचन माटी जाने, लेकिन उस सम को भी तुच्छ समझता हो, उस सम को भी आदमी की समझता हो कि सब हमारे लिए कुछ। सुख स्नेह और भय नाही जाके कंचन माटी जाने, जिस व्यक्ति को सुख स्नेह प्रभावित नहीं करता है, का सोना को भी किसके समान समझता है, मिट्टी के समझता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, जिस व्यक्ति को ना तो बुराई, जिस व्यक्ति को ना तो क्या चीज बुराई, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, जिस व्यक्ति को ना तो बुराई ना तो अच्छाई, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, जिस व्यक्ति को ना तो बुराई ना तो अच्छाई। लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह प्रभावित करता है, लोभ मोह क्या करता है, है जिस व्यक्ति को सुख स्नेह भय और प्रभावित नहीं करता, कंचन मट जो सोने को ही मिट्टी समझता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, जिस व्यक्ति को ना तो बुराई ना तो अच्छाई ना लोभ ना मोह प्रभावित करता है ना जी, प्रभावित। हरस सोखते रहने, जो व्यक्ति सुख में दुख में एक समान रहता है। हरक सोखते रहने, जो व्यक्ति सुख दुख में की रहता है। ना ही मान अपमाना, जो व्यक्ति मान अपमान पर ध्यान नहीं देता है। हरस सोखते रहे निहारे, जो सुख में दुख में एक समान रहता है, मान अपमान पर ध्यान नहीं देता। आशा मनसा सकल त्याग के, जो व्यक्ति किसी से कोई चीज की क्या नहीं करता, आशा नहीं रखता है ना, किसी से चाहत नहीं करता। हरस सोखते रहे निहारे, जो व्यक्ति सुख में दुख में एक समान रहता है। ना ही मान अपमान पर ध्यान नहीं देता। आशा मनसा सकल त्याग के, किसी से कोई चीज़ की आशा भी नहीं करता, किसी से कोई चीज़ की आशा भी। हाँ, जगते रहे निराशा, संसार से एकदम जो की रहता है निराश रहता है, टेंशन मुक्त रहता है ना। देखो कितना खूबसूरत सी पंक्ति है कि सुख स्नेह और भय ना ही जाके कंचन माटे, जो व्यक्ति सुख स्नेह में प्रभावित नहीं होता है, धन को भी तुच्छ समझता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति, ना बुराई पर न अच्छाई पर जोड़ देता है, न लोभ न मोह जिससे ग्रसित करता है। और जो सुख में दुख में कैसा रहता है, एक समान। इन्हें कि खो गया तो हम बर्बाद हो गए, खूब रो रहे हैं, पा लिए तो हमरे ऐसा कौन होगा रे, है समझ में कि नहीं। जो इस सब पर कोई फोकस ना ही मान अपमान, जो मान अपमान पर भी ध्यान नहीं देता है। अब तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए तुमको हम अपमान कर दे तो सर हमारा इंसल्ट करते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं, तो तुम इज्जत बन पाओगे कैसे। अपना काम के लिए तुमको अगर कोई इंसल्ट भी करता है उससे कोई फर्क पड़ता है। हम अपना काम के लिए आदर सत्कार की बात थोड़ी करने के लिए आए हैं ना, कि हमको तुम रिस्पेक्ट दो, चाय पानी नाश्ता दो, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहने, जो व्यक्ति किसी से कोई चीज़ की आशा नहीं करता है, संसार से जो क्या रहता है, निराश रहता है। काम क्रोध जे ही पर से ना ही ते घट ब्रह्म है, जिस व्यक्ति को माया मोह क्रोध प्रभावित नहीं करता है, क्या करता है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, वैसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है, वैसे व्यक्ति के शरीर में भगवान का क्या होता है, निवास होता है। हाँ, काम क्रोध जे ही पर से ना ही ते घट ब्रह्म, जिस व्यक्ति को काम क्रोध प्रभावित नहीं करता है, वैसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। किसका निवास होता है, भगवान। गुरु कृपा जे ही नर पे कि नहीं, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा रहेगी, जिस व्यक्ति पर किनकी कृपा, हाँ, गुरु की कृपा रहेगी, गुरु का आशीर्वाद रहेगा। गुरु कृपा जे ही नर पर, जिस व्यक्ति पर गुरु का क्या रहेगा, कृपा। किन तीन ये जुक्ति पिछानी, जो मुक्ति के उपाय को जान लिया हो, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी, जो व्यक्ति मुक्ति के उपाय को किया होता है। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, गुरु नानक उसमें ऐसे मिल जाते हैं जैसे पानी के साथ पानी मिलकर की हो जाता है, एक हो जाता है। जैसे गुरु नानक मिल गए ना भगवान में, ठीक उसी प्रकार से वैसे व्यक्ति हो जाता है। एक ही फिर से सुनेंगे, जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, जिस व्यक्ति को सुख स्नेह भय और सोने को भी जो किसके समान तुच्छ समझता है,
जो व्यक्ति अपना बुराई पर बड़ाई पर ध्यान नहीं देता है, लोभ मोह से ग्रसित नहीं होता, सुख में दुख में एक समान रहता है, अपने काम के लिए मान अपमान पर ध्यान नहीं देता, किसी से कोई चीज़ की आशा नहीं करता है, संसार में निराश रहता है, टेंशन नहीं लेता है ना कि जन्म दिए भगवान तो हार भी देंगे। तो और जिस व्यक्ति को काम क्रोध माने माया मोह के जाल में जो नहीं फंसता है, निन्यानवे चक्कर में नहीं फंसता, वैसे व्यक्ति के शरीर में ही ब्रह्म का निवास होता है, वैसा व्यक्ति भगवान के समान हो जाता है। वैसा व्यक्ति किसके समान हो जाता है? ईश्वर के समान हो जाता है। गुरु कृपा जे ही नर पर, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी ना, जिस व्यक्ति पर गुरु का आशीर्वाद रहेगा, पर किन तीन ये जुक्ति बिछाने, या तो जो व्यक्ति मुक्ति को उपाय को की कर लिया होता है, जान लिया होता है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी, जो व्यक्ति मुक्ति को उपाय को जान लिया होता है, वह जो है ईश्वर में इस प्रकार से मिल जाते हैं जिस प्रकार से गुरु नानक मिल गए। गुरु नानक कैसे मिले? तो जैसे पानी के साथ कहीं का पानी के कहीं के पानी के साथ मिला देगा तो पता चल पाएगा कि कहाँ का पानी है। ठीक उसी प्रकार से भगवान गुरु नानक जो है अपना कर्म करके इस पृथ्वी पर से ईश्वर में मिल गए। अब उनको तुम खोज नहीं सकता है कि गुरु नानक कहाँ, लेकिन उनका सुहरत उनका कृति इस पृथ्वी पर अभी भी है। क्या एक्सप्लेन बढ़िया समझ में आया? ये ब्रज भाषा की कविता है। देखिए कहीं कोई दिक्कत है कोई पंक्ति में? आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही पर से नाहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जे ही निरपय किन तीन ये जुक्ति। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर है, जो व्यक्ति मुक्ति को उपाय को जान लिया है ना जी, वह भगवान में ऐसे मिल जाता है जैसे गुरु नानक मिल गए। गुरु नानक कैसे मिले? तो पानी के साथ पानी मिलकर जैसे एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी तो ईश्वर में इस प्रकार से मिल जाएगा। वह जैसे पानी के साथ पानी मिलकर क्या हो जाता है? एक हो जाता है। पता नहीं चल पाता है, लेकिन उसका नाम है इस पृथ्वी पर रहेगा। कोई दिक्कत हुआ? पंक्ति में कोई प्रॉब्लम हुआ? किताब आप नहीं लाए थे मोहित कुमार? हैं? मार्केट में भी नहीं है। चलिए निकालिए कॉपी। इसका स्टार पर नहीं लिखाए थे। कोई पंक्ति में देख लो। कोई दिक्कत है बाबू? किन्हीं को कोई दिक्कत है पंक्ति में तो बताओ। इसका अर्थ भी लिखा देंगे ना, और इसका अर्थ भी लिखा देंगे ना। डस्ट लगते हैं। चलिए निकालिए कॉपी। पहले स्टार पॉइंट, फिर समय मिलता है तो अर्थ भी लिखा देंगे। हैं? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? और किताब हर हाल में रही है। अब सैनिक रहेगा, उसके पास जो है हथियारे नहीं रहेगा तो कैसे लड़ाई करेगा? विद्यार्थी हैं तो आपके पास किताब होना बहुत ही क्या है? अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी। लिखिए स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट लिखेंगे। राम, अब सब कॉपी करते हैं ना? राम कौन बच्चा से कब हम सब कॉपी डिमांड कर देंगे तो उसका कहना संभव नहीं है ना। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, राम नाम बिनु व्यर्थे जग जन्म, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह कविता गुरु नानक के द्वारा, यह कविता गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। यह कविता गुरु नानक के द्वारा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। गुरु नानक का जन्म लिख पाओगे कि बोर्ड पर लिख दें? लिखो अपने। गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम,
ग्राम तलवंडी गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। जिला लाहौर में हुआ। गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी ग्राम, जिला कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम, जिला कहाँ जी? लाहौर में हुआ था। तलवंडी ग्राम जिला कहाँ हुआ था? नेक्स्ट स्टार पर गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना, नेक्स्ट स्टार पर गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से, गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। जाना नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनके किनके इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम त्रिपता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। ध्यान दो रे, कुलक्षणी सुलक्षणी था। कालू मैंने इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम त्रिपता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट गुरु नानक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट गुरु नानक मुगल सम्राट, गुरु नानक मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किए थे। गुरु नानक मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु। नेक्स्ट सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट गुरु नानक की रचनाएं हैं। गुरु नानक की रचनाएं हैं। कौन कौन भाई? जपू जी,
असादीवार, रहीरास, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपूजी, आसादीवार, रहीरास और सोहिला। किनकी? नेक्स्ट स्टार पर। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। कल पूछेंगे, प्रश्नल है ना। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम, देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है जो लिखते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु। गुरु नानक सिख धर्म के कौन गुरु थे? गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। ओके। इनकी रचनाओं, ऐसे लिखो, इनकी रचनाओं का संग्रह। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनकी रचनाएं, क्या लिखोगे? इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। और गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ भी है। जिस प्रकार से ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, हाँ, मुस्लिम का जो है पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान और हदीस है। हिंदू का गीता और रामायण। ठीक उसी प्रकार से सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है बुआ? क्या है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनकी कविता, किनकी कविता? इनकी कविता ब्रज भाषा में मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में मिलती है। इनकी कविता कौन भाषा मिलती है? है ना। इनकी कविता नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। 1350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। मैंने इसके बीच में जितने भी कवि जन्म लिए और मरे हैं सब कौन काल के थे? हम आगे आपको बताए थे कि भक्ति काल भी कई प्रकार के, भक्ति काल कई प्रकार के। भक्ति काल में कवि या कवित्री जो हुए थे किस टाइप का हुए थे? वेरी गुड। एक सगुन थे, एक बेटा सगुन। बढ़िया से बैठिए। सगुन किसको कहते हैं? तो जो गुण के साथ है, जो किसी पर्सनल खास को लेकर है ना जी। और उसके बाद वो क्या बताए थे?
हाँ, और सगुन माने भक्ति काल दो प्रकार के, सगुन और अब सगुन भी दो प्रकार के, एक राम भक्त एगो कृष्ण भक्त, और निर्गुण भी दो प्रकार के, एक सूफी और एक संत, एक सूफी और निर्गुण में भगवान का निराकार रूप का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि भगवान माने सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, उनका आकार माने इन्फिनेटिव है, किसमें कखने कौन आकार ले लेंगे कोई पता उनका। इसलिए अंदर की आस्था जगाने कहा कि आप मानिए भगवान है, कर्म करते हुए ईश्वर का नाम लीजिए। 1350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। कौन काल के नाम से? भक्ति काल। तो बताओ गुरु नानक किस काल के कवि थे? भक्ति काल। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, गुरु नानक भक्ति काल के कवि थे। गुरु नानक भक्ति काल के कवि थे। कोई दिक्कत? इनका भाषा लिखाए हैं, लिखाए अभी जस्ट हम। इनकी कविता किस भाषा में मिलती है? लिखा चुके हैं। गुरु नानक की कविता की बात जो करोगे तो इनकी कविता जो है किस भाषा में मिलती है? इनकी कविता ब्रज भाषा में मिलती है। भक्ति धारम भी दू तो निर्गुण, गुरु नानक कौन भक्ति धारा के थे? तो निर्गुण। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण में जो निराकार का वर्णन करता, कोई एक भगवान को लेकर के नहीं। गुरु नानक ई पहनावा ओढ़ावा पर सब क्या करते हैं? ढोंग कहते हैं ना उसको जी। निर्गुण क्या लिखे बउआ? गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के, गुरु नानक एक बार लिख देते हैं, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। गुरु नानक भक्ति धारा के कैसे कवि थे? प्रमुख कवि। हाँ, गुरु नानक भक्ति धारा के कैसे कवि थे? प्रमुख कवि थे। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गुरु नानक 1539 ईस्वी में, गुरु नानक 1539 ईस्वी में, गुरु नानक 1500 वाहे गुरु, वाह गुरु ने वाहे गुरु, वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। जैसे हम लोग ने कहते हैं हे श्री कृष्णा, हे भगवान, है ना जी, या तो फिर हरिओंग हरिओंग बोलते हैं ना, उन लोग क्या बोलते हैं? वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतह, है ना, कि उनकी कृपा से सब कुछ हो, उनकी कृपा से सब कुछ हो, जिसका अर्थ हो गया। कोई दिक्कत बाबू? ये उनका जो है लगभग कई गो स्टार पॉइंट हो गया होगा? हाँ, इनकी कविता पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, कुछ पंजाबी भी रहता है, ब्रज भाषा, कुछ खड़ी बोली का भी इस्तेमाल हुआ है। अर्थ लिख के लाइएगा आप लोग घर से, जिनसे नहीं होगा तो अगला बार अर्थ लिखा देंगे। क्या कहते हो? हैं कि एक स्टेप का लिखा दें? 5 मिनट टाइम है आप लोग के पास? हैं, लिख ही लो, लिखो। स्टेप 1 सबको एक ही में लिखा देते हैं, राम नाम बिनु व्यर्थे जी जन्मक लिखा देते हैं पहले। कोई दिक्कत? लिखिए, राम नाम के बिना इस संसार में, राम नाम के बिना इस संसार में, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है।
राम नाम के बिना संसार में क्या है? कौमा। एक दो तीन चार, नहीं उसको छोड़ो, पूर्ण विराम ही कर दो, कौमा मत दो। दो दो चार, दो दो चार, दो छोड़ दो आठ, ठीक है। नीचे से लिखो, है ना, नीचे लाइन से। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, देखिए तो स्क्रीन पर आ रहे हैं हम। जो व्यक्ति राम का वह विष, मूर्धन्य सा से, वह विष खाने, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता वह विष खाने और विष बोलने का, विष खाने और विष बोलने का और विष कार्य करता है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता वह विष बोलने और विष खाने का क्या करता है? उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता वह विष खाने का और विष बोलने का क्या करता है? कार्य करता है। उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट हो जाता है। व्यक्ति, लिखते जाओ एक ही में सबको देखा। व्यक्ति पुस्तक पाठ, व्यक्ति पुस्तक पाठ व्याकरण का, व्यक्ति पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है। व्यक्ति पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है। शाम सवेरे व्यक्ति पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है। शाम सवेरे माला जपता है। शाम सवेरे माला जपता है, लेकिन बिना गुरु नाम के, लेकिन बिना गुरु नाम के या राम नाम के, या राम नाम के बिना उलझकर मरता है। गुरु नाम के या राम नाम के बिना उलझकर मरता है। मरता है। व्यक्ति दिखावे के लिए, व्यक्ति दिखावे के लिए साधु का वेश बनाकर, व्यक्ति दिखावे के लिए साधु का वेश बनाकर भ्रमण करता है। कौमा, भ्रमण करता है। भ्रमण करता है, लेकिन राम नाम के बिना, लेकिन राम नाम के बिना शांति प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन राम नाम के बिना शांति प्राप्त होने वाला नहीं है।
लिखिए व्यक्ति जटा मुकुट, व्यक्ति जटा मुकुट यहाँ तक कि शरीर पर, व्यक्ति जटा मुकुट यहाँ तक कि शरीर पर भस्म लगाकर, यहाँ तक कि शरीर पर भस्म लगाकर यहाँ तक कि सिर पर कपड़ा छोड़कर नग्न तक हो जाता है। कपड़ा छोड़कर नग्न तक हो जाता है। लेकिन जितने भी जीव जल थल पृथ्वी पर हैं सभी उन्हीं के कृपा से जीवित हैं। पुनः गुरु के बातों को हमें मान लेनी चाहिए। गुरु के बातों को हमें मान लेनी चाहिए। जिस प्रकार से गुरु नानक गुरु के बातों को मानकर मुक्ति को प्राप्त किए थे। यह स्टेप 1 का हो गया। अर्थ की है ना बाबू? अच्छा तुम लोग ये बताओ। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीच वाला ही कीजिए।